हेलो एवरीवन। तो आज जो मैं चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ या फिर जिसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे वो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से द बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, किसकी वजह से, करंट की फ्लो की वजह से जो इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो प्रोड्यूस होता है, हम उसके बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये हुआ क्या, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर के बीच का जो है रिलेशनशिप हुआ, जिसको फिज़िक्स में एक ब्रांच है जिसको हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेटिज्म, इस ब्रांच का नाम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। एंड इसके बारे में हम आगे देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं। इसमें एक फिजिसिस्ट थे, हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, जो कि एक यहाँ पर इनकी ये पिक्चर लगी हुई है। ये एक फिजिसिस्ट थे जो कि क्या थे, 1777 एंड 1851 के बीच में इनका जो मे बी लाइफ स्पैन रहा। एंड इसमें इन्होंने क्या डिस्कवरी की, इन्होंने एक रिलेशनशिप डिड्यूस किया। क्या रिलेशनशिप डिड्यूस किया इन्होंने? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस हैं जो फ्लो ऑफ करंट, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो क्या होगा, जो किसी कंडक्टिंग वायर, कंडक्टर के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ जो है वो क्या है, बिल्कुल जैसे कि मैग्नेट में जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, बिल्कुल उसी तरह क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस हो जाएंगी। तो इसी को जो उन्होंने क्या रिलेशन दिया कि ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस। तो उन्होंने क्या रिलेशन दिया कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इंड्यूस्ड, ये उन्होंने बताया हमें। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो भी क्या इनके नेम ओरेस्टेड यूनिट रखा गया टू इन हिज ऑनर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग कि मैग्नेट एक्चुअली में होता क्या है। ऑल्दो हम बचपन से ही मैग्नेट वगैरह सब देखते आए हैं, उससे डिफरेंट टॉयज़ बनाते आए हैं, खेलते आए हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम मैग्नेट देख लेते हैं कि होता क्या है। तो क्या होता है मैग्नेट? मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, तो इन मेनली जो है आयरन, कोबाल्ट, निकल जो है, इन सब से ये जो मेटल से बने हुए जो चीज़ें होती हैं उसको मैग्नेट क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब क्या करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि जब हम मैग्नेट को बिल्कुल फ्रीली क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या कर लेगा, अलाइन कर लेगा। ठीक है, व्हेन इज सस्पेंडेड फ्रीली। तो ठीक है, हमारे पास जो है यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैग्नेट भी हैं। हमारे पास क्या है, तीन तरह के हमारे पास मैग्नेट होते हैं। कौन कौन से? परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं? परमानेंट मैग्नेट्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, नेचुरली बनते हैं, उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है। इनफैक्ट इसको कह सकते हैं कि ये बहुत लंबे समय तक, बहुत ज़्यादा समय तक यानी कि नेचुरली अपने अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी इंड्यूस करने वाला जो मैग्नेट होगा वो उसको हम परमानेंट मैग्नेट कह सकते हैं। टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है? टेम्पररी मैग्नेट का मैं अगर एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं तो कभी आप अपने घर में जो स्क्रू ड्राइवर होता है, स्क्रू ड्राइवर से अगर आप काम कर रहे हो किसी इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट वगैरह से, तो वो क्या होता है, ड्यू टू फ्लो उसके अंदर करंट
जब हम स्क्रू ड्राइवर से काम करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर क्या होता है, टेम्पररी तरीके से उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की मैग्नेट की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है वो। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपने कभी क्या घर पे अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के इक्विपमेंट वगैरह से काम किया होगा तो आपने देखा होगा स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, कभी कभार जो वो स्क्रूज होते हैं, स्क्रूज क्या होंगे अपने आप ही उसमें चिपकने लगते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम टेम्पररी मैग्नेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है एंड दीज आर फार स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पररी मैग्नेट। और इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम क्या करते हैं, कमर्शियल यूज़ में भी लेते हैं, जैसे कि इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक टाइल्स वगैरह या फिर मशीनरीज वगैरह में, या फिर जो मेट्रोज जो बुलेट ट्रेन वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की ही प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाता है एक तरीके से। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट के। एक बार प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं मैग्नेट की क्या है। अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है, तो वो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अपने आप को इसमें अलाइन कर लेता है। ठीक है, द पोल्स ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल और द नॉर्थ सीकिंग। द पोल ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द साउथ पोल और द साउथ सीकिंग। लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट एज रिपेल, एज वी ऑल नो कि जो लाइक पोल्स होती हैं, जैसे कि अगर मैं नॉर्थ को साथ में रखूँगा तो ये दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ को अगर एक साथ रखूँगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। एंड द लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें ऐसा ही बताया गया, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैग्नेट्स की यूजेस कहाँ हैं, तो रेफ्रिजरेटर्स में है, स्पीकर्स बनाने में होता है, ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स प्लेयर में, चिल्ड्रंस के खिलौनों में, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपीज ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आखिर कैसा होता है, उसमें क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो क्या होता है, द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स सराउंडिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। दिस कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये या तो अट्रैक्ट भी कर सकता है एंड रिपल भी कर सकता है। अट्रैक्ट कब करेगा, जब अनलाइक पोल्स होंगे, और रिपल कब करेगा, जब लाइक पोल्स होंगे। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, जब हमें डायग्राम्स वगैरह बनाना होता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लाइंस की फॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं। देखते हैं आगे कैसे होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द इमेजिनरी लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर कॉल्ड फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेट। जो इमेजिनरी लाइंस जो हम क्या करते हैं, हालांकि ये क्या होते हैं, ये दिखाई नहीं देते, ये विजिबली दिखते नहीं है, हम एक इमेजिनरी ऐसा हम मान के चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं और इस तरीके से काम करती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मैग्नेट बार के चारों तरफ क्या होती हैं, मैग्नेट बार के चारों तरफ ऐसे अपने आप को स्कैटर्ड होती हैं। व्हेन आयरन फिलिंग आर अलाउड टू सेटल अराउंड द बार मैग्नेट। एक आपने बुक एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी की बुक में, कुछ इस तरीके से है। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये एक बोर्ड कह सकते हैं। इस पे आयरन फिलिंग्स इस तरीके से क्या है डाल दिया हमने, और जब भी हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, पास करते हैं, तो ये बिल्कुल अपने आप को कॉन्सेंट्रिक तरीके से ये क्या हो जाता है, अपने आप को
अलाइन कर लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आप एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हैं। दे आर गेट अरेंज इन पैटर्न विच मिमिक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। क्या है? दे अरेंज इन अ पैटर्न विच मिमिक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। द फील्ड लाइन्स ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड यूजिंग कंपास। कंपास की मदद से हम इसका पता कर सकते हैं। इट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड। क्या है ये? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। क्या होते हैं ऐसे क्वांटिटीज़? वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं। और जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। लेकिन इसके पास क्या है? इसके पास इसकी डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन भी मैटर करती है एंड मैग्नीट्यूड भी। तो इसलिए क्या है? ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर ये जो है एक डायग्राम बन रखा है, ये एक मैग्नेटिक बार है और इसके ये इस तरीके से जो निकल रहे हैं ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और ये भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इसमें मैं आगे बताऊंगा कि इनकी डायरेक्शन क्या होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये मैंने एक सोर्स लिया है, एनसीईआरटी की बुक से पिक्चर डाला है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? स्ट्रेंथ क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की? द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द क्लोजनेस of the magnetic field lines shows the relative strength of the magnetic field. That is, the closer line shows the stronger magnetic field and vice versa. Crowded field lines near the poles of the magnetic shows the more strength. एक बार पीछे वाली पिक्चर पे फिर से चलते हैं, एक बार स्ट्रेस कर दूं मैं। इसका कहने का मतलब है कि ये जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी आपस में क्लोजर होंगी, क्लोजेस्ट होंगी, ये जितनी ज़्यादा क्लोजेस्ट होंगी उतनी ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्गर होंगी। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्गर होगी। यहाँ पर जब आप पोल्स पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है, बहुत पास है। तो इसलिए यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टेकन फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मतलब एक बार फिर से पिक्चर को देखते हैं कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट के बाहर जब हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं तो ये क्या होती है? टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ। ये जो है वो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं अगर जब हम इसे मैग्नेट के बाहर देखते हैं। लेकिन मैग्नेट के अंदर इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन जो है वो होती है, जब आप मैग्नेट के अंदर देखेंगे तो इनकी डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होती है। इन द मिडल ऑफ मैग्नेट इनकी डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी? दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं ये कभी एक दूसरे को क्या नहीं करती? दे नेवर इंटरसेक्ट। ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज कर्व। एज यू कैन से ये क्या करती हैं? क्लोज लूप सा बनाती हैं, कर्व बनाती हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट, डिक्रीजेज विद द, एज वी नो, जब इलेक्ट्रिसिटी पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। ये एक ब्रीफ मेरी तरफ से इंट्रोडक्शन था। होप you will guys like it and thank you so much.